पूजा और मेरे चैनल कुक विद पूजा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आलू की बहुत ही इजी सी रेसिपी, बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आलू की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको अच्छे से छील लिया है और इनको साफ़ पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हम आलू के पीसेस काटेंगे। तो फटाफट से आलू काट के तैयार कर लेंगे। आलू को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, बस मीडियम साइज़ के आलू के पीसेस काट के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके का हमें पीसेस काट के रेडी करना है। ये ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो बस इसी तरीके से मैं सारे आलू काट के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू काट लिए हैं अच्छे से। अब एक बाउल में मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आता है हल्दी पाउडर डालने से। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा पानी डाल के ये मसाला तैयार कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को हमें अच्छे से तैयार करना है। अब ये मसाला थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। तो बस इसको हमें इस तरीके का मसाला बना कर तैयार करना है। ना ही इसे ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला करना है। पतला कर लेंगे तो ये आलू के चिपकेगा नहीं। तो बस इस तरीके का मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें जो हमने आलू के पीसेस काट के रखे हैं वो मिला देते हैं इसके अंदर। अब इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे आलूओं पे ये मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से सारे मसाले को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक अलग बाउल ले लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप सूजी। सूजी मैं यहाँ पे बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने उस मसाले में भी यूज़ किया है, तो ध्यान से डालें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। तो इसमें जब हम मसाले डालेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमने आलू वाले मसाले में भी मसाले डाले हैं, तो इसमें हमें कम ही डालने हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और मसालों को। तो बस हमारी सूजी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अब आलूओं को सूजी में अच्छे से कोट कर लेंगे। पहले आलूओं को हमने मसाले में कोट किया था और अब सूजी से कोट कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सूजी में आलू को कोट करना है। अच्छे से लगनी चाहिए आलू पे सूजी। सूजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। तो इसी तरीके से मैं सारे आलूओं पे सूजी को लगा लूँगी, अच्छे से कोट कर लूँगी। तो मैंने ये सारे आलू अच्छे से कोट कर लिए हैं सूजी से। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ और मैं इनको तवे पे फ्राई करूँगी। ज़्यादा ऑयल का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसको हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। मैं ज़्यादा तेल का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से तवे को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और तवा अब गर्म हो गया है तो इस पे अब आलू फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आलू को तवे पे रख देते हैं। तो एक बार में जितने भी पीसेस तवे पे आएंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे, बाकी के बचे हुए दूसरी बार में फ्राई करेंगे। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एज ए टी टाइम स्नैक्स तो बहुत अच्छी सी रेसिपी है ये। तो इस तरीके से एक बार में इतने आलू के पीसेस रख लेते हैं तवे के ऊपर और इनको 5 मिनट ढक करके फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब इनको चेक कर लेंगे। देखिए, ऊपर से भी ये हल्के से सिक गए हैं और नीचे से भी हम चेक कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से। इनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ये सारे पीसेस अच्छे से पलट लेते हैं और पलट के दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इनको सेक लेंगे।
ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। जब दूसरी साइड से भी सिक जाएंगे तो ये और भी अच्छे और कुरकुरे बनकर रेडी होंगे। तो ये मैंने सारे आलू के पीसेस को पलट लिया है। अब इन पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं ऊपर से। आधा चम्मच के लगभग तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे तेल डालने से इनका कलर भी अच्छा आएगा और ये थोड़े और अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। अब इनको ढक कर के पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे आलू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये एक बार के हमारे आलू बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। देखा ना आपने कि कितना इजी है ये रेसिपी बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम चीज़ों में बनती है। तो ये एक बार फ्राई करने के बाद दूसरी बार के जब हम फ्राई करेंगे तो तवे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसी प्रोसेस से दूसरी बार वाले भी हम फ्राई करेंगे। तो ये हमारे दूसरी बार के भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये हमारा आलू का सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। इनको मैंने थोड़ा सा धनिया से गार्निशिंग कर लिया है, देखने में ये और भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं आलू। इनको लगभग फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो ये हमारा आलू का नाश्ता तैयार है। इसको सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें और इनका मज़ा उठाएं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।